कहते हैं ना, अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। यही भारत के साथ है। इजराइल और हमास के युद्ध से भारत ने कुछ चीजें सीखी और सीखने के बाद तुरंत रिजल्ट देना शुरू किया। भारत का कामिकाज़े ड्रोन जिसने अभी बाजार में तहलका मचाया है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या है CIWS। क्या भारत के पास भी अपना इजराइल की तरह आयरन डोम बनने जा रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो अपने पड़ोसी के चारों खाने चित होने का समय आ गया है। अब लगातार चौथे दिन चाइना के लिए सबसे बुरी खबर, चाइना का एक्सपोर्ट और चाइना का बाजार ध्वस्त हुआ। हांगकांग से जिस तरीके की खबर आ रही है उसने सबसे बड़ी हलचल मचाई है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की जब लड़ाई हो रही है ना, तो शुरुआती दौर था पिछले साल 2022 का नवंबर के आसपास। तब यूक्रेन ने अमेरिका से मांगा था और अमेरिका से कहा था आप हमें एक हथियार दे दीजिए, चाहे आप कुछ दे सके या ना दे सके। और वो हथियार कौन सा था? ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यही हथियार। क्या है ये? तो आपको बता दें, ये दरअसल अमेरिका का एक C-RAM है। अब ये C-RAM क्या होता है तो समझ लीजिए कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो कि क्लोज कॉम्बैट करता है, यानी ये डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं, काफ़ी नज़दीकी में काम करता है। और जो रेंज बताया गया, वो रेंज बताया गया कुछ किलोमीटर, कहा जाता है 2 से लेकर 5 के अंदर में। अगर कोई रॉकेट आता है, अगर कोई मिसाइल आता है, तो फिर उसको ये मारकर गिरा सकता है। हालांकि ये बहुत छोटा है आयरन डोम के मामले में, पर फिर भी यूक्रेन ने मांगा था और यूक्रेन ने कहा था कि आप हमें जल्दी से जल्दी ये चीज़ दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? तो अपने पाइपलाइन को बचाना चाहता था और कुछ एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना चाहता था यूक्रेन। हालांकि अमेरिका ने ये अभी तक दिया या नहीं दिया, इसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं आई। पर अमेरिका के पास इस तरीके का एक हथियार है और जमीन पर आधारित ये हथियार, जिसको फ्लैंक्स सिस्टम कहते हैं और इसे C-RAM भी कहा जाता है। ये तब यूक्रेन ने अमेरिका से मांगा था जब इजराइल ने आयरन डोम देने से मना कर दिया था। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने ये दिया या नहीं दिया, इस बात की पुष्टि नहीं हुई। पर अभी इसकी चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं तो आपको बता दें, जिस तरीके से रॉकेटों की बारिश हुई इजराइल में, 5000 रॉकेट दागे गए और फिर भी मरने वाले इजरायलियों की संख्या कम ही है 5000 रॉकेट की जो नंबर है उसके हिसाब से। और ये संभव कैसे हुआ? तो ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल ने आयरन डोम का इस्तेमाल किया है, आयरन डोम लगा रखा है। तो भारत अब फंड दे रहा है और कह रहा है कि भारत भी ऐसा ही सिस्टम बनाएगा। हालांकि ये जो सिस्टम होगा, ये सिस्टम कम खर्चे पर बनेगा, लेकिन खास तौर पर बेस की सुरक्षा करने के लिए, महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा करने के लिए भारत इस सिस्टम को बनाएगा। आपको बता दें, इस तरीके का सिस्टम चाइना के पास भी है, रूस के पास भी है और इजराइल के पास तो इसका बड़ा वाला आयरन डोम है ही। खैर, जहां एक तरफ ये खबर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से कामिकाज़े ड्रोन ने पूरा नक्शा बदल दिया है जंग का, ये किसी से छिपा नहीं है। जंग के नए तरीके आ चुके हैं और इसमें महारत हासिल कर लिया है ईरान, तुर्की जैसे देशों ने, जिन्होंने खूब बनाए हैं ड्रोन, खास तौर पर कामिकाज़े ड्रोन। पर अब भारत की एक प्राइवेट फर्म वो लेकर आई है बलिदान ड्रोन को, और भारत की ये प्राइवेट फर्म इस ड्रोन को इस तरीके से बना रही है कि भारतीय सेना के लिए ये बेहद फायदेमंद है। आपको बता दें, इस ड्रोन को फोल्ड करके आसानी से कहीं भी ले जाया लाया जा सकता है। इसके अलावे इसकी मारक क्षमता भी काफी अच्छी बताई जा रही है। फोल्ड करके लाने ले जाने का मतलब ये हो गया कि बड़ी संख्या में कोई भी सेना का जवान
अपने साथ इसे लेकर जा सकता है। आपको बता दें, इस बलिदान को बनाया है एक प्राइवेट फर्म हॉकिंस ने, लेकिन ये खास तौर पर छुपे हुए आतंकवादी जो घरों में छुपे होते हैं वहां टारगेट करने के लिए खास तौर पर बनाया गया है। वजन सुनकर होश उड़ जाएंगे, 700 ग्राम से भी कम, और स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। खैर, इस कामिकाज़ी ड्रोन में फिलहाल कई सारे और भी इन्हेंसमेंट चल रहे हैं, पर माना जा रहा है कि ये ड्रोन आने वाले समय में जल्द ही सेना के पास दिखेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बात करें चाइना की। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप, और इस आर्टिकल ने अभी धमाल मचा कर रखा हुआ है। CNBC की ये खबर है, हांगकांग का स्टॉक मार्केट 2% गिर चुका है। और आपको बता दें, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला इस वक्त शेयर मार्केट अगर कोई बना हुआ है तो वो शेयर मार्केट बन चुका है हांगकांग और चाइना का। चाइना की स्थिति ऐसी आ गई है, स्क्रीन पर राइटर की ये खबर देख सकते हैं। ज़्यादातर जापानीज फार्म ये कह रहे हैं कि चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है, ये स्लोडाउन 2025 तक चलेगा, यानी कि आने वाले 2 साल तक कोई सुनवाई चाइना के ऊपर नहीं होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जिनपिंग इस परिस्थिति को संभालने के लिए कुछ चीजें तिकड़म के आधार पर लगा रहा है, जैसे कि उन्हें सजेस्ट किया गया है कि आप अपने शेयर मार्केट में पैसे लगाओ। करीब 137 बिलियन यानी चाइना के रुपए की बात करें तो कहा जा रहा है कि 1 ट्रिलियन चाइनीज करेंसी लगाने की मांग हो रही है, और ये मांग हो रही है चाइना के शेयर मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस आ सके। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। हालांकि कहा जा रहा है कि चाइना चाहे जितना कुछ भी कर ले, चाइना को इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। कारण साफ है, चाइना इस वक्त पटरी से उतरता जा रहा है। चाइना के एक्सपोर्ट कम होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, चाइना के ग्राहक दूसरी तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो वियतनाम हो या फिर भारत हो। ऊपर से यूरोपीय यूनियन भी नए नए एक्शन ले रहा है चाइना के ऊपर। खैर, आपको क्या लगता है, क्या चाइना अपनी इकोनॉमी को बचा पाएगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।